हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ कवर करेंगे। ओम्स लॉ, उसका डेफिनेशन क्या है और उसका इक्वेशन क्या है, हम विथ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो हम इसके लिए एक छोटा सा सिंपल डायग्राम लेंगे, सर्किट डायग्राम कंसिडर करेंगे। एक छोटा सा सेल है, एक की है, एक कंडक्टिंग वायर है और ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। और ये क्या है, एक छोटा सा आयरन का पीस ले लीजिए या छोटा सा एक आयरन का नेल जो वॉल्स में हम लगाते हैं ना, तो वी कैन वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा आयरन नेल भी कंसिडर कर सकते हैं। अब होता क्या है, हम लास्ट वीडियो में समझे कि वाई ये क्या है, इसे क्या बोल सकते हैं हम, वी कैन कंसिडर दिस एज ए ईएमएफ। ओके, वी कैन कंसिडर इट एज ए ईएमएफ मतलब हम समझे कि उसका पोटेंशियल सेम रहता जब वो ओपन सर्किट में रहता। जब ओपन सर्किट में रहता उसका पोटेंशियल कैसा रहता, सेम रहता। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ईएमएफ मतलब ए सेल को क्या कर रहे हैं हम, वी आर कनेक्टिंग इट विथ ए कंडक्टर। जब ईएमएफ मतलब जो सेल है, वो सेल या ईएमएफ को हम जैसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या क्रिएट होता है, उसमें सम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या होता, करंट पास होता। सो विल गेट सम करंट। सो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे ईएमएफ ले लिए, हम एक छोटा सा सेल कंसिडर करिए, दैट इज नथिंग बट द ईएमएफ। हम ईएमएफ को छोटा सा कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लिए, दो छोटे क्या है कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लिए, स्विच ऑन कर दिए। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं क्या हो जाता है, यहाँ पे करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स करंट कौन से टर्मिनल से फ्लो होता है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से। दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसा फ्लो होता, ऐसा फ्लो होता, ऐसा फ्लो होता, फिर ऐसा फ्लो होता, फिर नीचे आता, फिर इसमें कनेक्ट होके फिर ऐसा चले जाके फिर नेगेटिव टर्मिनल आता। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसा फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा इस डायरेक्शन, मीन्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिट फ्लो होता हमेशा। इलेक्ट्रिक करंट कैसा फ्लो होता, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट कैसा फ्लो हो जाता हमेशा, हाई पोटेंशियल टू लो प्रेजेंट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स कैसा फ्लो होते, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। ईएमएफ अपने को, ईएमएफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब एक सेल जरूरी है अपने को टू मेंटेन द पोटेंशियल, मीन्स टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से अपने करंट रहता। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करते अपने को करंट नहीं रहता। अब एक छोटा सा सेल है समझिए, अगर हम पकड़ के रहे तो करंट फ्लो होता नहीं होता। मतलब उसका पोटेंशियल एट द टू टर्मिनल्स, एट टू एंड्स क्या रहता, वो इक्वल रहता, मतलब सेम रहता। देर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जैसे ही हम एक कनेक्टिंग वायर कंडक्ट करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, तो हम समझेंगे। यहाँ एक छोटा सा आयरन का पीस ले लिए, तो मैं अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सेल ले लिए। ओके, मतलब सम वोल्टेज का सेल ले लिए। सपोज हमें पता नहीं है कि वो कितना वोल्टेज का है। लेट अस सपोज कि हम एक सेल, छोटा सा सेल यहाँ पे रख दी मैं। यहाँ जैसे ही सेल रख देती मैं, क्या होता, हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट फ्लो हो जाता है। यहाँ पे करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो हो रहा नहीं हो रहा कैसा मालूम करना, अब इसमें एमीटर रहता है। एमीटर में रीडिंग देता, हम जितना करंट इसमें से पास हो रहा, मतलब ये आयरन स्पोक्स में से, मीन्स आयरन नेल में से जितना करंट इसमें से पास हो रहा, ये एमीटर में रीडिंग बता देता। हम करंट का मल्टीमीटर से भी ले सकते हैं, और डिजिटल मल्टीमीटर रहता, डायरेक्ट अपने को रीडिंग वैल्यू दे देता, 2 एम्पियर्स 3 एम्पियर्स जितना है उतना डायरेक्ट वैल्यू बता देता। लेकिन एमीटर में वो जो नीडल रहती ना, नीडल का डिफ्लेक्शंस रहता। डिफ्लेक्शंस मतलब इधर या उधर डिफ्लेक्ट होते, इधर या उधर मूव हो जाते रहते, और उसमें 2 एम्पियर्स 3 एम्पियर्स रहते। लेकिन हम यहाँ एमीटर लिया, इन हाई ग्रेड्स यू कैन यहाँ पे मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं हाई ग्रेड्स में। ओके, एमीटर में क्या होता है, अब हम एक सेल ले लिए, सेल लगा दिए, चलो सेल लगा दिए। सेल लगाने के बाद क्या होता, अब करंट पास होता। तो करंट पास हो रहा नहीं हो रहा, कितना पास हो रहा, ये आयरन स्पोक में से कितना करंट पास हो रहा, ये अपने को एमीटर में बता देता। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ये टू टर्मिनल्स में, ये टू एंड्स ऑफ द टर्मिनल्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये वोल्ट मीटर में से मालूम होता। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना। ओके, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन इन अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे हम। ओके, सो एमीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करना। देखिए, हम जैसे ही हम सेल लगा दिए, हम पोटेंशियल डिफरेंस और एमीटर की रीडिंग अपने को इसमें बता देता। मीन्स एमीटर कितनी आई रीडिंग, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का टू एंड्स ऑफ द टर्मिनल्स कितना है, ये बाद में हम बता देता। लेट अस सपोज हम समझेंगे कि सपोज यहाँ हम एक सेल लगाए, एक सेल, वन सेल,
ओके, एक सेल लगाने से हमको क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स आया, 10 वोल्ट्स आया। और लेट अस सपोज दैट 10 वोल्ट्स का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ बोला था करंट तो होना चाहिए। हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो करंट होना चाहिए। तो सपोज दैट करंट अपने को आया 5 एम्पियर्स आया। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स 5 एम्पियर्स मीन 10/5 अगर हम करें तो कितना आता अपने को, रेसिस्टेंस 2 आता। ओके, R इज इक्वल टू 2 आता। ओके, V/I इज इक्वल टू 2 आता। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फिर और एक सेल लगा देंगे यहाँ पे, और एक सेल लगा देंगे। अपने को नहीं मालूम कितना सेल है, अपने को नहीं मालूम है, और फिर कितना सेल है, एक सेल लगा देना। अब मैं क्या करती है, अब इसको 2 सेल्स कर देती है। अब इसको क्या कर देंगे, 2 सेल्स कर देंगे, इसे हम 2 सेल्स बना देंगे। ओके, यहाँ पे 1 सेल, अगेन 1 मोर सेल। ओके, 2 सेल्स कर देंगे। अब सेकंड सेल सपोज अपने को नहीं मालूम कितना सेल है, मतलब कितने वोल्टेज का सेल है, वो कितने वोल्टेज का सेल है, लेकिन हम एक सेल और ये प्लस 1 सेल, 2 सेल्स लगा दिए। ओके, 2 सेल्स लगा दिए, तो अब उसमें फिर क्या होता है, अपने को कितना सेल है, कितना वोल्ट कितना है अपने को नहीं मालूम, मगर लेकिन अपन हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अगेन दूसरा सेल लगाने से क्या होता, फिर एमीटर में रीडिंग देता, फिर वोल्ट मीटर में रीडिंग देता। एमीटर में रीडिंग सपोज 18 वोल्ट है, सपोज हम समझेंगे कि एमीटर में रीडिंग बताया 8 वोल्ट। कब, जब 2 सेल्स कनेक्ट करें, 2 सेल्स जब कनेक्ट करें 18 वोल्ट्स बता दिया। और उसका सपोज लेटेस्ट सपोज करंट कितना है, 9 एम्पियर्स है। 9 एम्पियर्स मतलब V/I करिए, 18/9 करिए तो कितना आता, फिर 2 आता। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करते, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, फिर और एक सेल अरेंज करेंगे, फिर और एक सेल मीन्स 3 सेल्स कनेक्ट करें। अब हम कितने सेल्स कनेक्ट करें, 3 सेल्स कनेक्ट करें। फिर 3 सेल्स कनेक्ट करें तो फिर क्या होता, फिर एमीटर जो है सो अपने को एमीटर में रीडिंग बताता। सपोज एमीटर की रीडिंग है 16 वोल्ट्स बता दिए। फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दिए, कितनी वोल्ट मीटर की रीडिंग, उसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है अपने को 16 वोल्ट्स है। एमीटर में एम्पियर्स करंट कितना है, 8 वोल्ट्स, 8 एम्पियर्स। फिर करिए 16/8 आता, मतलब कितना आता, 2 आता। इसमें क्या अपन क्या नोटिस कर सकते हैं, हम देखिए जैसे करंट यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, क्या रिलेशन दिखे, कुछ रिलेशन अपने को ये नोटिस किया जा रहा है कि कुछ रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे। देखिए जैसे अब 10 है, फिर 18, फिर 16। जैसे ही मैं वोल्टेज अगर इंक्रीज कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज अगर इंक्रीज करे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 10 है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 18 है। 18, 10, 18, यहाँ क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट भी इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे 5 एम्पियर्स था, यहाँ पे 9 एम्पियर्स है, मतलब करंट इंक्रीज हुआ। अगर इन केस मैं वोल्टेज क्या करी, कम कर दे रही, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दे रही, 18 एंड 16 पोटेंशियल डिफरेंस कम करे तो क्या हो रहा है, करंट भी कम हो जा रहा है। देखिए करंट कम हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करे 10 to 18 तो क्या हो रहा, करंट इंक्रीज हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करे तो करंट भी डिक्रीज हो जा रहा। और हम एक रिलेशन देख सकते हैं यहाँ पे कि हमेशा V/I अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम अगर देखिए, अब 10, 9, 18 कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 8 डिफरेंस है, और 8 एंड 16 देखिए 2 डिफरेंस है। दो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं है, मतलब उसका डिफरेंस जो है सेम नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ही आ रहा, मतलब यहाँ पे V/I एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा। कांस्टेंट वैल्यू मतलब दो अपन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जा रहे, लेकिन यहाँ पे V/I का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा, मतलब यहाँ पे हमेशा सेम आ रहा, वैल्यू सेम आ रहा। दो हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं और क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, सपोज यहाँ पे और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे हम। देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट, सपोज मैं क्या करिए, अब 1.5 वोल्ट, सपोज एक सेल ले ली, एक छोटा सा सेल कंसिडर करिए, और छोटा सा जो टॉयस में और जो है सो रिमोट्स में हम यूज़ करते हैं ना, तो उसे सपोज 1.5 वोल्ट्स का एक सेल ले ली। 1 वोल्ट्स का अगर हम सेल ले लिए, सपोज 3 एम्पियर्स ऑफ करंट आया, तो सेम अगर सेल और एक सेल, 2 सेल्स हम कनेक्ट करें, 2 सेल्स मतलब दो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, एक सेल और 2 सेल, 2 सेल्स का 1.5 वोल्ट्स का एक सेल, 1.5 वोल्ट्स का एक सेल, 2 सेल्स हम कनेक्ट करें तो उसका सपोज वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग बता रहा है अपने को, 3 वोल्ट्स बता दे रहा, 1.5 मतलब 3 वोल्ट्स आएंगे ना। तो करंट सपोज लेटेस्ट सपोज अगर 1.5 वोल्ट्स का अगर हम सेल ले रहे हैं
तो 3 एम्पियर्स ऑफ करंट बता रहा। किसमें बता रहा 3 एम्पियर्स ऑफ करंट? इसमें एमीटर में बता रहा। अपने को इनिशियली नहीं मानो, एक सेल हम रख दिए यहाँ पे, एक सेल कनेक्ट करने से क्या होता है अपने को इसमें किस में बता देता अपने को, इसमें से वोल्ट मीटर में बता देता कि आप जो सेल जो कनेक्ट करे उसका वैल्यू है 1.5 वोल्ट्स। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, 2 सेल्स कनेक्ट करते, ये 1.5 का, फिर वोल्ट मीटर में रीडिंग बता देता 3 वोल्ट्स कनेक्ट करें आप, और करंट आपका है एमीटर रीडिंग, एमीटर में बताता है 6 वोल्ट्स। 1.5/3 1/2 आता है, फिर इसको फिर करिए 3/6, फिर 1/2 आता है, फिर और एक सेल मतलब 1.5 1.5 1.5 3 सेल्स अरेंज कर लीजिए आप, 1.5 + 1.5 + 1.5 है ना। हम 3 सेल्स कनेक्ट कर दिए टुगेदर, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नथिंग बट द बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स नथिंग बट द बैटरी। ओके, अगर हम ये पूरे 3 बैटरीज हम सीरीज में अगर कनेक्ट करें तो वोल्ट मीटर में रीडिंग कितना बताता है, 4.5 बताता है, एमीटर में कितना बताता है, 9 एम्पियर बताता है। अब देखिए इसका फिर वैल्यूज देखिए 1.2 1.2 1.2, मतलब क्या है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब हम इससे क्या समझ सकते हैं, हम इससे एक कंक्लूजन में क्या आ सकते हैं, सो V/I ऑलवेज कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे अपने को, V/I ऑलवेज कांस्टेंट आ रहा है, इजंट इट? यहाँ पे देखिए V/I हम जो भी करें कांस्टेंट आ रहा है। सो V = IR लिख ले सकते हैं हम, V = IR मीन्स V इज हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। मीन्स देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करें कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही हम वोल्टेज डिक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहे हैं, करंट डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं, करंट इंक्रीज हो रहा है। मीन्स इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज करें तो क्या हो रहा है, करंट भी इंक्रीज हो जा रहा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या हो रहा, करंट भी डिक्रीज हो रहा। मतलब इंक्रीज करे जब करंट भी इंक्रीज, डिक्रीज अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करे तो करंट भी डिक्रीज हो रहा है। मीन्स इसका मतलब ये हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि दो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज मतलब करंट भी इंक्रीज होता, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करे तो करंट भी डिक्रीज हो जाता। ओके, सो हमें इससे V is directly proportion to I, मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट। सो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव कर देंगे, तो मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको एक कांस्टेंट लिख लेना, तो V = IR लिख ले सकते। सो नाउ विल सी द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। सो अब ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, मीन्स कौन सा भी पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे लिए हम, बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कहाँ पे लिए, यहाँ पे बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर लिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ कंसिडर करिए द पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स I। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ends of the conductor is directly proportion to the electric current passing through it, means जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कंडक्टर में से, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। मगर ये कंडीशन कहाँ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज एक कंडीशन है ओम्स लॉ का, कांस्टेंट टेम्परेचर है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है, अब सपोज आप एक सेल ले लिए, एक सेल कनेक्ट कर दिए, एक सेल की वैल्यू की रीडिंग जो है, करंट की वैल्यू रीडिंग ले लिए आप। अब फिर जब दूसरा सेल अरेंज करते हैं आप सर्किट में, दूसरा सेल कंबाइन करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप सपोज दूसरे स्टेट जाके करते हैं और दूसरे एरिया में जाके करते हैं, तो क्या होता है, फिर वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का कंडीशन, वहाँ का क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन डिफर रहता। तो आपको ये कांस्टेंट V/I वैल्यू जो है यहाँ पे 2 जैसा आया वैसा नहीं आ सकता। क्यों बोले तो आप प्लेस चेंज कर दिया, एरिया चेंज कर दिया, तो टेम्परेचर चेंज हो जाता, वैल्यू सेम नहीं आता। ओके, एक कांस्टेंट टेम्परेचर का इसका मतलब ये है, जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, जब ये वैल्यूज रीडिंग नोट डाउन करते हैं, आप एट वन प्लेस यू हैव टू बी, एक प्लेस में रह के उसके पूरे वैल्यूज आप नोट डाउन कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप एक वैल्यू यहाँ पे ले लिए, फिर दूसरे प्लेस में जाके फिर दूसरी वैल्यूज ले लिए। मीन्स वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का कंडीशंस, वहाँ का में डिफर कर सकता, मतलब वहाँ का कंडीशन अलग रह सकता, वहाँ का टेम्परेचर अलग रह सकता, तो आपको वैल्यू जो है
2 ऐसा ऐसा कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ सकते। तो मतलब ये है जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेस में पूरे वैल्यूज एक ही प्लेस में रह के ले तो आपको जो है सो कांस्टेंट टेम्परेचर आता है। और आप डिफर करते रहते, एक वैल्यू यहाँ पे लेते फिर एक वैल्यू दूसरे प्लेस में, जब दूसरा सेल करंट करते फिर दूसरे प्लेस में फिर तीसरे प्लेस में ऐसा चेंज करते हैं तो यू वॉन्ट गेट, मतलब आपको एक सही से एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आता। इसका मतलब ये है। ओके, मीन्स ऑलवेज ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। ओके, ये एक जर्मन साइंटिस्ट जो है जॉर्ज साइमन नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो ये फैक्ट इन्होंने फाइंड आउट किया था, तो इसलिए इसका नाम जो है ओम्स लॉ कंसिडर करते हैं। ओके, ओम्स लॉ इज नथिंग बट द V is directly proportion to current is ohms law. ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ क्या है इसका देखेंगे, इसका क्या है ऐसा यूनिट ऑफ, तो V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, हम क्या लिखे, V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, V इज इक्वल टू IR। ये जो R है इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ओके, रेसिस्टेंस इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है ओम। ओके, इसका यूनिट है ओम है। सो अब 1 ओम डिफाइन करिए। सपोज 1 ओम क्या है, 1 ओम बोले तो मतलब क्या है, सो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई। ओके, R इज इक्वल टू V बाई आई। सो हम सपोज हम कंसिडर करेंगे वोल्ट मीन्स 1 ओम मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current passing through it is 1 ampere, then the resistors R of the conductor is 1 ohm. Means अगर सर्किट डायग्राम में 1 वोल्ट ऑफ करंट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट रहा, अगर उसका करंट 1 एम्पियर रहा, 1 वोल्ट करंट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, कभी भी एंड्स के लेते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ किस में, कंडक्टर में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर अगर 1 वोल्ट रहा तो उसका करंट कितना रहता, 1 एम्पियर रहता। 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिए तो उसका करंट 1 एम्पियर रहता। 1 एम्पियर रहा तो उसको थ्रू इट 1 एम्पियर ऑफ करंट अगर पास करे तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स दैट इज नथिंग बट 1 ओम। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट रहा कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस, एंड करंट अगर उसमें कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा, उसका रेसिस्टेंस क्या होता उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता, आर हो जाता। उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाता, 1 ओम होता। अगर एक कंडक्टर में 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में 1 एम्पियर ऑफ करंट पास हुआ तो उसका रेसिस्टेंस 1 ओम हो जाता। ओके, देन नेक्स्ट वन V इज इक्वल टू IR। अब देखिए इसमें फार्मूलाज कैसा बन जाते हैं। अगर इन प्रॉब्लम्स पूछा गया तो आपको एक 2 वैल्यूज देते हैं, एक वैल्यू फाइंड आउट कर दो। अब अपने पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, रेसिस्टेंस देते हैं, करंट फाइंड आउट करो बोलते हैं। R करंट दे देते हैं अपने को, करंट और R दे देते, V फाइंड आउट करो बोलते। मीन्स इधर ऑफ द टू वैल्यूज दे देते, एक फाइंड आउट करो बोलते। अब देखो अगर V इज इक्वल टू IR लिख ले सकते हैं हम, V इज इक्वल टू IR। अगर I पूछा गया आपको, I पूछा गया तो V बाई आर लिख ले सकते हैं। अगर R पूछा R लिए तो V बाई आई। ओके, ऐसा हम याद कर ले सकते। और ऐसा भी याद कर सकते V is directly proportion to R. Okay, so V is equal to IR, I is equal to V by R is equal to V by I. Okay, अगर इनकेस हम फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। हम यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे, इस सर्किट डायग्राम में हम सर्किट डायग्राम में से आयरन स्पोक निकाल देंगे। ओके, आयरन स्पोक विल रिमूव द आयरन स्पोक निकाल देके एक लेड लगा देंगे। लाइट एमिटिंग डायोड रहता ना, वो लाइट एमिटिंग डायोड लगा देंगे। क्या हम जब आयरन स्पोक निकाल देके एक लाइट एमिटिंग डायोड अगर हम कंसिडर करें, क्या हम वैल्यू सेम ऐसा कांस्टेंट V बाई आ सकता है क्या अपने को? लेड आयरन स्पोक लगा दिए, एक मेटल लगा दिया। यहाँ पे मेटल लगाने से क्या हो गया, अपने को एक कांस्टेंट वैल्यूज है 2 अगर मेटल के जगह एक आयरन स्पोक के प्लेस में इंस्टेड ऑफ आयरन स्पोक अगर हम उसको रिप्लेस कर दिए एक लेड से, क्या हमें 2 V बाई वैल्यू कांस्टेंट आ सकता है क्या? तो इसका मतलब है हम अगर लेड से हम रिप्लेस करते हैं
आयरन के प्लेस में अगर लेड रिप्लेस करते हो तो हमको वी बाई आई कांस्टेंट नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसका मतलब ये है, इसका रीजन ये है इसका, देखिए अगर हम लेड इन प्लेस ऑफ आयरन स्पोक के प्लेस में, आयरन के प्लेस में और एनी मेटल भी यूज कर सकते हैं हम। ओके, आयरन और कोई भी एक मेटल के प्लेस में अगर हम लेड प्लेस करें तो अपने को वी बाई आई वैल्यू इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स कांस्टेंट अपने को नहीं आता। क्यों नहीं आता, मतलब इससे ये क्या है, ये लेड क्या है, एक लेड भी एक मटेरियल है जो करंट अलाउ करता, करंट पास कराता, लेकिन इसका रीजन क्या है, एक ओमिक मटेरियल नहीं है। ओमिक मटेरियल मतलब क्या है, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट वी बाई इज कांस्टेंट फॉर सम मटेरियल। थोड़े मटेरियल्स कुछ क्या है, वी बाई आई कांस्टेंट आ रहा अपने को। अब सपोज मेटल्स, हम कोई भी एक मेटल लिए, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये पूरे क्या है मेटल्स है। अगर हम वो मेटल्स कंसिडर करें तो उसको वैल्यूज कैसा आ रहा है अपने को, वी बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जा रहा है अपने को। ओके, हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं कौन से भी एक मेटल प्लेस करके तो क्या वैल्यू सारा वी बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा। अगर इन प्लेस ऑफ मेटल्स हम दूसरे मटेरियल, सपोज लेड मटेरियल हम प्लेस करेंगे तो अपने को कांस्टेंट नहीं आ रहा। ओके, कांस्टेंट है। सो बाय दिस हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स ऑफ टू टाइप्स हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मटेरियल्स ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ओके, बेस्ड ऑन ओम्स लॉ क्या कंसिडर कर सकते हैं, मटेरियल्स ऑफ आर टू टाइप्स। ओके, कौन से मटेरियल्स है, एक ओमिक मटेरियल्स, एक नॉन ओमिक मटेरियल्स। ओमिक मटेरियल्स मतलब क्या है, जो ओम्स लॉ ओबे करते, जो ओम्स लॉ क्या है, वी बाई आई कांस्टेंट आना, वी बाई आई कांस्टेंट आना। अगर वी बाई आई कांस्टेंट आया तो दैट इज ओमिक मटेरियल, मीन्स इट ओबेज द ओम्स लॉ, मत एट कांस्टेंट टेम्परेचर रहता। बट नॉन ओमिक सब्सटेंस, नॉन ओमिक मटेरियल्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स इसके नाम में ही लिखा है। कंडक्टर मीन्स कंडक्टिंग, इसका कैसा रहता है, आधा अधूरा, मीन्स इसकी कंडक्टिविटी कैसा रहती है, कंडक्टिव। इसकी सेमीकंडक्टर्स के मटेरियल्स क्या है देख लेंगे हम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, लेड्स, ये पूरे क्या है सेमीकंडक्टर मटेरियल। मीन्स इसकी कंडक्टिविटी क्या रहती है, कंडक्टर से कम रहती, इंसुलेटर से ज्यादा रहती। ओके, अब यहाँ पे लिख लेंगे, कंडक्टर्स अब मालूम है एंड इंसुलेटर्स मालूम है। इंसुलेटर मीन्स कंडक्टर्स क्या है, conductors which allows the electricity to pass through it, yeah, which does not allow, which is not a poor conductor, this is a poor conductor, this is a good conductor। इसके बीच में क्या है, सेमीकंडक्टर मीन्स क्या है, इसकी कंडक्टिविटी, इसके मटेरियल्स की कंडक्टिविटी, ये कंडक्टर से क्या है, ये कंडक्टर से, कंडक्टिंग मटेरियल से कम कंडक्टिविटी करते, इंसुलेटर मटेरियल से थोड़ा ज्यादा कंडक्टिविटी करते। मीन्स मेटल अब कंडक्टर्स मतलब क्या है, सब मेटल्स ले सकते हैं ना हम, मेटल से कम कंडक्टिविटी करते, मीन्स इसका कंडक्टिविटी क्या रहती है, मटेरियल्स की कंडक्टिविटी कम रहती कंडक्टिविटी, मगर इंसुलेटर से थोड़ा ज्यादा रहती। ओके, मीन्स इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर, इट इज नॉट ए बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर भी नहीं बोल सकते या बैड कंडक्टर भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, मीन्स ये ओमिक मटेरियल्स विच ओबेज द ओम्स लॉ इज नथिंग बट द ओमिक मटेरियल। अब ये क्या है, नॉन ओमिक मटेरियल्स मीन्स ये पूरे क्या है, सेमीकंडक्टर्स एंड गैसियस कंडक्टर्स में से थोड़े आप समझिए तो गैसेस में थोड़े गैसेस ऐसे है जो कंडक्टिविटी दो कंडक्ट कर सकते, मीन्स अगर इन गैसेस स्टेट में कार्बन के एलिमेंट अगर प्रेजेंट है समझो, अब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, धुआं जो रहता ना, जो मतलब हम अगर कोई मटेरियल कुछ हीट करे, अगर कोई लकड़ी कुछ ऐसा हीट करे तो उसमें क्या है, पूरे कार्बन के एलिमेंट्स जो है स्मोक के जरिए बाहर निकलते रहते, तो ऐसा है कि वो कंडक्टर करने के कैपेबल रहते, मगर कंडक्टिविटी रहता उसका, लेकिन कार्बन के एलिमेंट्स में कंडक्टिविटी होती, बट इट डज नॉट ओबेज ओम्स लॉ, मीन्स वी बाई हमको कांस्टेंट नहीं कंसिडर कर सकते इसमें। ओके, दीज आर ऑल कंडक्टर्स है, लेकिन ओम्स लॉ कंडक्ट नहीं करते, ओम्स लॉ ओबे नहीं करते। थोड़े मटेरियल्स है जो ओम्स लॉ ओबे करते, थोड़े मटेरियल्स है जो ओबे नहीं करते, ओमिक मटेरियल्स एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स। ओके, सो हम रेसिस्टेंस, अब हम पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस क्या है। रेसिस्टेंस, अब एक रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्टेंस इज नथिंग बट द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज obstruction ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, मीन्स जो obstruct करता, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो होने नहीं देता, जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो होने नहीं देता।
हम इलेक्ट्रॉन्स पास होने से करंट अपने को विल एबल टू गेट करंट ओनली विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने से अपने को करंट आता, लेकिन क्या है ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अगर कौन सा भी एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से ऑब्स्ट्रक्ट करता, वो एक रेसिस्टर्स होता। अब क्या है, द मटेरियल्स विच ऑफर रेसिस्टेंस टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रेसिस्टर। अगर हम एक आयरन स्पोक की जगह हम एक छोटा सा बल्ब रख दिए, या एक ट्यूबलाइट रख दिए, और एक फैन रख दिए, तो क्या होता है, पूरे रेसिस्टर से हो जाते हैं ना। मीन्स दीज आर क्या कर रहे हैं, ये पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। हम जो एग्जाम्पल में जो कंसिडर करें, वो एग्जाम्पल में क्या कंसिडर करें, हम आयरन स्पोक कंसिडर करें। इन प्लेस ऑफ आयरन स्पोक हम बल्ब लगा देंगे, इन प्लेस ऑफ वो ट्यूबलाइट लगा देंगे, फैन लगा देंगे। पूरे क्या है, रेसिस्टर मीन्स इट इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके फ्लो में क्या है, अपोज कर रहा है, तो वो थोड़ा करंट वो ले लेना चाह रहा, मतलब करंट अपोज कर रहा हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके जरिए इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसके जरिए पास होके कंडक्टिंग वायर से आना पड़ता। तो दीज आर बल्ब मीन्स रेसिस्टर्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एंड फैंस वी कैन कंसिडर एज ए रेसिस्टर्स। एंड ऑब्स्ट्रक्शन जो ये कर रहे हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट एंड फैंस जो ऑब्स्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, उसको रेसिस्टेंस बोलते थे। ओके, तो हम इसका छोटा सा ग्राफ कंसिडर करेंगे। ओके, विल कंसिडर ए ग्राफ इसका। तो इसका छोटा सा ग्राफ क्या है देखेंगे, अब देखेंगे हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, विल कंसिडर एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस क्या करेंगे, हम वोल्टेज ले लेंगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ। ओके, द टर्म्स में डिफर, मतलब एक बोलने का तरीका, मतलब बोलने का अंदाज जो है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज या ईएमएफ सब एक ही है, उसका वर्किंग एक ही रहता, मगर डिपेंड्स अपॉन कैसा यूसेज हो रहा पर, ओपन सर्किट में है, वो क्लोज सर्किट में है, वो डिफर करता। ओके, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है एक्स एक्सिस, करंट ऑन वाई एक्सिस। अगर अपना ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या कंसिडर करते हैं, दिस इज ओबेइंग द ओम्स लॉ। अगर जो ग्राफ हम जो ग्राफ ड्रा करते हैं, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कर्व ग्राफ है, वो ओमिक रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब ओमिक कंडक्टर नहीं है, वो नॉन ओमिक मटेरियल है, मीन्स दिस इज नॉट ओबेइंग द ओम्स लॉ, दिस इज ओबेइंग द ओम्स लॉ। ये क्या है, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन हो जाता। ये क्या है, कर्व है, अगर कर्व है तो दिस इज नॉट ए ओमिक, दिस इज नॉट ओबेइंग द ओम्स लॉ, दिस इज ओबेइंग द ओम्स लॉ। अब देखिए, अब इजिली, अब सपोज देखिए वोल्टेज हम 1.5 वोल्ट लिए, यहाँ पे 1.5 वोल्ट लिए, और यहाँ पे 3 लिए, करंट 3 आया। अब यहाँ पे क्या कितना आया, 3 वोल्ट, अगेन यहाँ पे 6 आया। ओके, देन यहाँ पे 4.5 लिए, यहाँ पे करंट सपोज 9 एम्पियर्स आया 9 एम्पियर्स आया। तो अब देखिए ग्राफ प्लॉट करिए, देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट्स एंड 6 वोल्ट्स। देखिए ग्राफ स्ट्रेट आ रहा नहीं आ रहा अपने को, अगर एक्यूरेट ड्रा कर तो ग्राफ आ जाए। देखिए स्ट्रेट लाइन आ गया यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन आया, तो दिस इज अ लीनियर ग्राफ। अगर हम सेम ऐसे ही कंसिडर करें 1.5, 3, 4.5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे नहीं, तो देखिए यहाँ पे 1.5 वोल्ट्स है, 3 वोल्ट्स आया, फिर यहाँ पे क्या है 3 वोल्ट्स है, फिर यहाँ पे 6 आ जाता, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4.4। मीन्स ग्राफ क्या है, कर्व है, पहले डिक्रीज हो रहा फिर इंक्रीज हो रहा, मीन्स दिस इज नॉट ए ओमिक, दिस इज नॉट ए this graph is not obeying the ohmic law. Okay, ohms law, this graph is not obeying the ohms law, ये ohms law obey कर रहा है। अगर v is equal to IR का ग्राफ कंसिडर करें तो ये इन मेटल्स ऐसा रहता है, लीनियर स्ट्रेट लाइन रहता है। इन सेमीकंडक्टर्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स नॉन लीनियर रहता, नॉन लीनियर मीन्स इट्स नॉट ए लीनियर, मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं है, v is not equal to IR। ओके, दिस इज अबाउट द ओम्स लॉ। एंड इसका क्या है, इसका लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस है, दैट इज इसका लिमिटेशंस क्या है, 2 लिमिटेशंस है, दैट इज एक कांस्टेंट टेम्परेचर में ना, इसका लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये कांस्टेंट रहना, मीन्स टेम्परेचर हमेशा हम जो भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट जो भी करते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर में रहना, पूरा एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट टेम्परेचर में करना। ये ओमिक मेटल कंडक्टर्स, Ohm's law only is valid for metal conductor, it is not valid for non-ohmic material, that is semiconductor, germanium and gaseous conductors also, it is not valid. Okay, that's all for today. Thanks for watching.